बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। खुश्क शाखों को मेरे आका ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं। अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। तमाम हज़रात बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। रब्बी यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। गुनाहगारों का रोज़े महशर शफ़ी खैरुल अनाम होगा। गुनाहगारों का रोज़े महशर शफ़ी खैरुल अनाम होगा। दुल्हन शफ़ाअत बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। गुनाहगारों का रोज़े महशर शफ़ी खैरुल अनाम होगा। दुल्हन शफ़ाअत बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर वो प्यासों को जाम देंगे। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर वो प्यासों को जाम देंगे। सिरातो मीज़ान हौज़े कौसर यही वो आली मकाम होगा। सिरातो मीज़ान हौज़े कौसर यही वो आली मकाम होगा। और अना लहा कह के आसियों को लेंगे आगोश मरहमत में। जब सारे नबियों से होती हुई उम्मत तड़पती हुई और हर नबी ये कहेगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी नबी के पास जाओ। और जब सरकार की राह में पहुँचेंगे तो सरकार ना नहीं फरमाएंगे, बल्कि सरकार फरमाएंगे आना लहा, मेरे ग़ुलामों कहाँ भटकते फिर रहे थे, मैं इस काम के लिए हूँ। तो फरमाते हैं आना लहा कह के आसियों को लेंगे आगोश मरहमत में। अजीज़ इकलौता जैसे माँ को नबी को अपना ग़ुलाम होगा। अजीज़ इकलौता जैसे माँ को नबी को अपना ग़ुलाम होगा। और कहीं वो जलते बुझाते होंगे, कहीं वो रोते हंसाते होंगे। हर तरफ महबूब अलैहिस्सलाम की शफ़क़तों का ज़हूर हो रहा होगा। कहीं वो जलते बुझाते होंगे, कहीं वो रोते हंसाते होंगे। वो पाए नाजुक पे दौड़ना और बईद हर एक मकाम होगा। वो नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम, वो पाए नाजुक पे दौड़ना और बईद हर एक मकाम होगा। कहीं मीज़ान पे, कहीं सिरात पे, कहीं मीज़ान पे जाके अपने ग़ुलामों के आमाल के लिए शफ़क़तों का इजहार फरमा रहे होंगे,
वो पाए नाजुक पे दौड़ना और बईद हर एक मकाम होगा, और इसी तमन्ना में दम पड़ा है। यह हम सब की दिली तमन्ना भी है। इसी तमन्ना में दम पड़ा है, यही सहारा है जिंदगी का। इसी तमन्ना पे दम पड़ा है, यही सहारा है जिंदगी का। बुला लो मुझको मदीने सरवर, नहीं तो जीना हराम होगा। बुला लो मुझको मदीने सरवर, नहीं तो जीना हराम होगा। और हुजूर रोज़ा हुआ जो हाजिर, तो अपनी हालत ये होगी हामिद। जब सरकार करम फरमाएंगे, रोज़े के पास पहुंचेंगे, हुजूर रोज़ा हुआ जो हाजिर, तो अपनी हालत ये होगी हामिद। खमीदा सर आंख बंद लब पर, मेरे दरूदो सलाम होगा। गुनहगारों का रोज़े माशर, शफी खैरुल अनाम होगा। दुल्हन शफाअत बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम का नजराना अर्ज करने के बाद रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से हम सबको आज के इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में शिरकत की तौफीक नसीब हो रही है। मेरी दुआ है कि रब्बुल जलाल हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की इस महफिल पाक का उन्वान और मौजू जो है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़तें। यकीनन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल जलाल ने सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। और रब्बुल जलाल कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। सिर्फ अपनी उम्मत के लिए नहीं, सिर्फ उस वक़्त के ज़माने के लोगों के लिए नहीं, या सरकार के बाद में आने वाले गुलामों के लिए रहमत नहीं, बल्कि रब फरमाता है महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है, सारे जहानों के लिए। अब इसके अंदर रब्बुल जलाल जो इरशाद फरमा रहा है, देखना कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अगर सिर्फ इस जहान के लिए रहमत होते फिर भी सरकार की शफ़क़तें कितनी बुलंद थी, लेकिन सरकार तमाम जहानों के लिए रहमत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जानवरों के लिए रहमत बन के नहीं आए, सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बन के नहीं आए, बल्कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं। और आज का हमारा जो मौजू है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़तें। मेरे महबूब वैसे तो तमाम जहानों पे रहमत फरमाते हैं, लेकिन बिलखुसूस जो शफ़क़त, जो रहमत, जो प्यार, जो सरकार का दामन रहमत है, वो अपने गुलामों के लिए है। खुदा की कसम कोई बंदा अपनी जात पे इतनी शफ़क़त नहीं करता, अगरचे उसकी अपनी जान हो, फिर भी वो अपनी जान पे वो शफ़क़त नहीं करता जो शफ़क़त मेरे महबूब अपने गुलामों पे फरमाते हैं। करोड़ों माएँ मिल के भी, अपनी मोहब्बतें इकट्ठी करके भी अपनी औलाद से वो प्यार नहीं करती जो मेरे महबूब अपने गुलामों से प्यार फरमाते हैं। जो शफ़क़त सरकार अपने गुलामों पे फरमाते हैं, इसका अंदाज देखना है। सबसे पहले बुखारी शरीफ की वो हदीस पाक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं जब नमाज पढ़ाने लगता हूँ मेरा दिल करता है कि आज मैं नमाज को लंबा करूं, कुरान पढ़ता रहूं और लंबी तिलावत करूं, नमाज को लंबा करूं। अब देखना मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस वक़्त किसी बच्चे के रोने की आवाज मेरी कानों में आती है, अब चूंकि उस वक़्त औरतें भी महबूब के पीछे नमाज अदा करती थी, सरकार फरमाते हैं मेरा दिल करता है मैं नमाज को लंबा करूं, लेकिन जो ही किसी बच्चे के रोने की आवाज मेरे कानों में आती है, हुजूर फरमाते मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूं। क्यों? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते आना आलमो, मैं जानता हूं कि जब बच्चा रोता है माँ को कितना दर्द होता है, माँ कितना बच्चे के लिए तड़पती है।
उधर वो मेरे पीछे नमाज अदा कर रही है, नमाज तोड़ के तो नहीं जाएगी, वो तो नमाज मेरे पीछे अदा करती रहेगी, लेकिन उधर बच्चा रोता रहेगा। तो मेरे महबूब फरमाते हैं मैं बच्चे पे भी शफकत करता हूँ, उसकी माँ के दर्द को भी समझता हूँ, इसलिए मैं नमाज थोड़ी कर देता हूँ, बच्चे का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये शफकत कम है। आप देखो कि माँ को कितना दर्द होता है बच्चे का, ये मैं और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये भी करोड़ों टेक्नोलॉजी मिलके भी किसी के दिल के दर्द की कैफियत को महसूस नहीं कर सकती। हाँ, ये तो बता सकती है इसे दर्द हो रहा है, या वो खुद जिसको दर्द हो रहा है वो भी ये कैफियत बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। यानी रोता तो रहेगा, तड़पता तो रहेगा कि मुझे दर्द हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये नहीं बता सकेगा मुझे कितना हो रहा है। लेकिन मेरे महबूब वो है जो फरमाते हैं माँ के दर्द को भी समझता हूँ और ये भी समझता हूँ कि उसे कितना दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ और उसकी माँ को घर जाने की इजाजत दे देता हूँ ताकि वो जाके अपने बच्चे को सीने से लगा ले। तो ये है सरकार अलैहिस्सलाम की शफकतें। अब देखो, सरकार नमाज पढ़ा रहे हूँ, सरकार की नमाज का आलम क्या है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की नमाज के आलम को बयान किया। अब सरकार फर्श जमीन पे हो फिर भी उम्मत के लिए रहमत है, अगर सरकार अर्श बरीम पे चले जाएं फिर भी सरकार की शफकतों का ज़हूर होता है। दाता साहब ने कश्फुल माजूब के अंदर लिखा, आप फरमाते हैं कि जिस वक़्त मेरे नबी अलैहिस्सलाम मेराज पे तशरीफ ले गए, अब देखना सरकार का मेराज पे जाना भी कमाल है, वापस तशरीफ ले आना भी कमाल है। दाता साहब फरमाते हैं कि जिस वक़्त मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को रब का दीदार हुआ, रब्बे जुल जलाल के दीदार की लज्जत इतनी थी कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला अब मुझे वापस जमीन पे ना भेज, वहां बलाओं की जगह, वहां दर्द और आलाम है, ऐ मेरे रब मैं तुझसे गुजारिश करता हूं अब मुझे वापस ना भेज, अपने कुर्ब में जगह अता फरमा दे, मैं यहीं तेरा दीदार करता रहूंगा, तेरे दीदार में वो लज्जत है जो दुनिया में अब मुझे सुकून नहीं आएगा। अब देखना, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मेरे महबूब हमने तो आपको भेजा ही अपने गुलामों पे रहमत फरमाने के लिए था, अगर आप वापस नहीं जाएंगे फिर भटके हूं को रास्ता कौन बताएगा, फिर जो जमाने के अंदर ये मुआशरा बन चुका है इनको राह हिदायत पे कौन लाएगा। ऐ मेरे महबूब आप वापस क्यों नहीं जाना चाहते। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, बारी ताला जो कुछ यहाँ पे मिला, जो लज्जत तेरे दीदार में थी, जो मजा तेरे कुर्ब में था, अब दुनिया में जाके वो नसीब नहीं होगा। तो रब्बे जुल जलाल ने क्या फरमाया, फरमाया मेरे महबूब अगर तुझे अर्श पे बुला के अपना दीदार अदा कर सकता हूं तो फिर तुझे जमीन पे भी अपना दीदार अता फरमा दूंगा, तुम वापस चले जाओ, मसला तो दीदार का है। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को हर नमाज में रब का दीदार होता था। अब उस नमाज में सरकार नमाज मुख्तसर कर दे जब रब का दीदार हो रहा हो। और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह इसकी दलील देते हैं, ये नहीं कि सिर्फ बात कर दी और अपनी तरफ से की। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इसकी दलील ये है कि मेरे महबूब को हर नमाज में रब का दीदार होता था। आप फरमाते हैं जिस वक़्त मेरे महबूब अलैहिस्सलाम किसी सफर से वापस आते, थकावट हो जाती, तो हजरत बिलाल को हुक्म देते, अरेहना या बिलाल, बिलाल जरा आजान पढ़ो हम सुकून हासिल कर ले। हजरत बिलाल आजान पढ़ते, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमाते, तो फरमाया नमाज में रब का दीदार होता, सारी थकावट दूर हो जाती थी। तो ये महबूब अलैहिस्सलाम की नमाज का अंदाज था कि हर नमाज में मेरे आका अलैहिस्सलाम को रब का दीदार होता। अब देखो उस नमाज में उधर रब का दीदार हो रहा है और इधर बच्चा रो रहा है, तो सरकार की शफकतों को देखो कि नमाज मुख्तसर कर दी और बच्चे का रोना सरकार से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो कितनी शफकत फरमाते हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों से। अब यहाँ पे सही मुस्लिम शरीफ के अंदर वो हदीस पाक मौजूद है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त मेराज से वापस आए 50 नमाजों का तोहफा अपने गुलामों के लिए लेके आ रहे हैं। रस्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं महबूब अपने गुलामों के लिए क्या तोहफा लेके जा रहे हो। तो सरकार फरमाते हैं रब ने मेरे गुलामों के लिए 50 नमाजों का तोहफा अता फरमाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं महबूब
मैं अपने गुलामों को आजमा चुका हूं, मैं अपनी उम्मत को आजमा चुका हूं। आपकी उम्मत ये ताकत नहीं रखती कि 50 नमाजें दिन में अदा कर ले। महबूब आपकी उम्मत ये ताकत नहीं रखती। अब देखना सरकार की शफकतों को, तोहफा तो रब से लेके आए थे। अब सरकार के वक्त पास जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह अर्ज की कि आपके गुलामों पे मुश्किल हो जाएगा, तो उम्मत का प्यार देखना महबूब के सीने में, सरकार वापस तशरीफ ले गए। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला जो तोहफा दिया था मैंने कबूल किया था, लेकिन अब मेरी उम्मत के लिए एक सवाल पैदा हो रहा है कि ये 50 नमाजें दिन रात में उनके लिए मुश्किल हो जाएंगी। या अल्लाह इसमें तखफीफ फरमा। अब ये सरकार की शफकत और रहमत है अपने गुलामों पे कि रब का दिया हुआ तोहफा है, उसमें कमी कराना चाहते हैं ताकि मेरे गुलामों पे ज्यादा मुश्किल ना हो, मेरे गुलामों पे ज्यादा बोझ ना हो। रब्बे ज़ुल जलाल ने 5 मुआफ़ फरमा दी, फिर तशरीफ लाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज की, महबूब ये भी ज्यादा है। बार बार महबूब जाते रहे, बार बार आते रहे, यहां तक कि जिस वक्त 5 नमाजें बाकी रह गई, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, महबूब हम अपना कौल नहीं बदलते। 50 नमाजों का जो तोहफा दिया था महबूब अब 5 रह गई हैं। जो आपका गुलाम 5 नमाजें पढ़ेगा हम उसे 50 का सवाब अता फरमा देंगे। बार बार महबूब आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। अब कितनी शफकत फरमाते हैं महबूब कि अपने गुलामों की खातिर बार बार रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। अब देखना यहाँ पे मिशकात शरीफ के अंदर वो हदीस पाक मौजूद है, और सरकार की शफकतों का अंदाज तो देखो कि जिस वक़्त मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुतिबा अलैकुमुल हज, तुम पे हज को फर्ज कर दिया गया। हजरत अकरा बिन हाबिस रदियल्लाहु ताला अन्हु मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे थे। अर्ज करते हैं, आफी कुल्ले आमिन या रसूल अल्लाह, महबूब क्या हज हर साल फर्ज है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम खामोश रहे। वो दूसरी तरफ से तशरीफ ले आया और आके अर्ज करता है, महबूब आफी कुल्ले आमिन या रसूल अल्लाह, महबूब आपने फरमाया रब ने हज को फर्ज किया, क्या हर साल हज करना फर्ज है? सरकार खामोश रहे। अब वो तीसरी मर्तबा जब पूछता है, अब देखना वो महबूब हैं जो बोले तो फिर भी रहमत फरमाते हैं, अगर खामोश रहे फिर भी उम्मत पे शफकत फरमाते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम खामोश हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं, महबूब क्या हर साल हज फर्ज है? कुर्बान जाऊं महबूब अलैहिस्सलाम की शफकतों पे। सरकार फरमाने लगे, लौ कुन्तु नअम लवाजबत लमस्ततातुम, फरमाया मेरे गुलाम तू बार बार पूछ रहा है कि हज हर साल फर्ज है, मैं खामोश बैठा हूं। तो फरमाया खामोश इसलिए नहीं कि मुझे पता नहीं था, बल्कि खामोश इसलिए हूं, लौ कुन्तु नअम लवाजबत, कहा तुम पूछ रहे हो बार बार, अगर मैं मोहम्मद हाँ कह देता तो तुम पे हर साल हज करना फर्ज हो जाता। मैं इसलिए खामोश हूं, अगर मैं हाँ कह दूं तो फिर तुम पे हर साल हज करना फर्ज होगा। लेकिन फरमाया मैं अपने गुलामों को देखता हूं, उन पे शफकत फरमाता हूं, मुझे पता है कि तुम ये ताकत नहीं रख सकते, तुम्हारे पास ये ताकत नहीं कि तुम हर साल जो है वो हज कर सको। तो इस अंदाज में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलाम अगर मैं बोलूं फिर भी उम्मत पे शफकत करता हूं, अगर खामोश रहूं फिर भी उम्मत पे शफकत फरमाता हूं। तो ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शफकतें हैं। और यहाँ पर क्या ही प्यारा अंदाज है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अगर अता फरमाए फिर भी उम्मत पे शफकत फरमाते हैं, अगर किसी की झोली को जाहिर जो है वो ना भी भरे फिर भी शफकत फरमाते हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग हाजिर खिदमत हुए, आके कलमा पढ़ा। हजरत साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु ताला फरमाते, मैं इस महबूब के पास बैठा था। अब जिस वक़्त उन्होंने आके कलमा पढ़ा, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उन सब की झोलियों को भर दिया। कहते मैं देख रहा था और मेरे दिल में ख्याल ये था, आज महबूब का दरियाए रहमत जोश पे है, अपने गुलामों को अता फरमा रहे हैं। ये तो अभी कलमा पढ़ने वाले, मैं तो पुराना खादिम हूं, जितना इनको दे रहे हैं उनसे ज्यादा मुझे अता फरमाएंगे। लेकिन फरमाते अंदाज क्या था, महबूब सबको अता करते रहे, सबकी झोलियों को भरा। लेकिन फरमाते हैं जिस वक्त मेरी बारी आई सरकार ने कुछ भी अता ना किया। अब मैं महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर खिदमत था। मैंने अर्ज की, महबूब हम तो आपके पुराने खादिम हैं, आपने अपने नए गुलामों को अता किया, मैं सोच रहा था मेरी झोली में भी अपनी खैरात डालोगे।
तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया साद बिन अबी वकास, मैं अगर अपने गुलामों को अता करूं फिर भी मेरी शफकतें हैं, अगर किसी की झोली को जाहिरन महरूम रखूं फिर भी मेरी शफकतें हैं। हजरत साद बिन अबी वकास ने पूछा महबूब वो कैसे? सरकार ने फरमाया तुम ये सोच रहे हो कि मुझे कुछ नहीं मिला। सरकार फरमाने लगे उनको सिर्फ माल दिया है, तुम्हें अपना हुस्न व जमाल अता किया है। मैं तुम्हारे पास हूं, मुझे मोहब्बत तुमसे ज्यादा है, उनसे इतना प्यार नहीं जो साथ तुम्हारे साथ मुझे मोहब्बत है। तो सरकार फरमाने लगे वो तो अभी नौ मुस्लिम है, उनका तो अभी ख्याल माल की तरफ था, उनको माल दे दिया। तुम तो हर वक्त मेरे हुस्न जमाल के नज़ारों में रहते हो, तुम्हें अगर ना भी दूं तो हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला क्या फरमाने लगे महबूब हम राजी है, हम आपके जलवों पे ही गुजारा कर लेंगे, माल ना भी मिला आमीना का लाल जो मौजूद है। तो इस बुनियाद पे सरकार अलैहिस्सलाम की हर अदा उम्मत के लिए रहमत है, महबूब अलैहिस्सलाम की हर अदा उम्मत के लिए शफकत है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की हर अदा अपने गुलामों पे मेहरबानी है। अब यहाँ पे देखो तफसीर कबीर के अंदर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का ये भी अंदाज देखो। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं एक दिन नबी अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और जिस वक़्त दाखिल हुए फरआ नाइमा, देखा तो एक शख्स मस्जिद में सो रहा था। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अली नब्बिहु लियतवद्दा, फरमाया अली इस सोए हुए को जगा दो ताकि वुजू कर ले। नमाज का वक़्त करीब हो चुका था। सरकार ने फरमाया अली इस सोए हुए को जगाओ नमाज के लिए ताकि वुजू करे। फ़अयक़ज़हु अलीयुन, हजरत अली ने उसको जगा दिया। अब जब हजरत अली ने उसको जगाया तो दिल में ख्याल आया कि नमाज के लिए जगाना भी तो नेकी था और महबूब वो हैं जो हर नेकी में सबकत फरमाते हैं। पहले नमाज खुद पढ़ी फिर हमें हुक्म दिया, पहले रोजा खुद रखा फिर हमें हुक्म दिया। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका सब्बाकुन इलल खैरात, महबूब आप तो हर नेकी में सबकत फरमाते हैं, तो सोए हुए को जगाना भी तो नेकी था, आपने खुद नहीं जगाया, मुझे हुक्म दिया। फलिमा लम तुनब्बिह, महबूब आपने खुद क्यों नहीं जगाया? अब देखना मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शफकतें। सरकार फरमाने लगे लिअन्ना रद्दहु अलैका लैसा बिकुफ्रिन, फरमाया ऐ अली मेरा बंदा गुलाम सो रहा था, अब उसे नहीं पता जगाने कौन आया है। फरमाया अली तुम्हारा जगाना और है मेरा जगाना और है, अगर तुम्हारे जगाने पे वो ना जागता कुफ्र ना होता, उसे पता नहीं था जगाने कौन आया है, अगर वो आगे से हाथ हिला देता या ना उठता कुफ्र ना होता। कहा अगर मैं अपने गुलाम को जगाता आगे से वो हाथ हिला देता या ना उठता तो कुफ्र हो जाता। कहा मैं नेकी करूं और मेरे गुलाम का नुकसान हो जाए, कहा मुझ मोहम्मद से ये बर्दाश्त नहीं होता। ये मेरी शफकतें हैं कि मैं अपने गुलामों पे शफकत फरमा रहा हूं कि अगरचे मुझे तो नेकी मिल जाएगी लेकिन कहीं मेरे गुलाम का नुकसान ना हो जाए, कहीं उसकी जिंदगी के अमल बर्बाद ना हो जाए। फरमाया लिअन्ना रद्दहु अलैका लैसा बिकुफ्रिन, ऐ अली तुम्हारे जगाने से कुफ्र ना होता, मेरे जगाने पे अगर वो ना जागता तो कुफ्र हो जाता। तो सरकार फरमाने लगे ऐ अली अगर मैं नेकी में पहल करूं फिर भी कमाल करता हूं, अगर किसी और को हुक्म दूं फिर भी माला माल करता हूं। तो ये सरकार अलैहिस्सलाम की शफकतें हैं जो हर मौका पे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शफकतों का ज़हूर होता रहा। यहाँ पर हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो अंदाज देखो कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने हर गुलाम को कितनी अजमत अता फरमाई है। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, सरकार से मुसाफा किया, सरकार से हाथ मिलाया। सरकार ने देखा तो हजरत साद के हाथ खुरदरे थे, छाले बने हुए थे, फट गए तो खुरदरे हाथ थे। तो सरकार ने पूछा साद तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? अब मजदूर सहाबी महबूब अलैहिस्सलाम के पास बैठे हैं, अर्ज करते हैं महबूब मजदूर बंदा हूं, सारा दिन कुएं से डोल निकालता हूं, कभी कसी चलाता हूं, मजदूरी करते करते हाथों पे छाले पड़ गए, छाले फटे हैं तो हाथ खुरदरे हो गए। अब देखो तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी के दोनों हाथों को चूम लिया। अब क्या अंदाज है, जिनके कदमों को चूमने के लिए अर्श तरसता हो, वो महबूब एक मजदूर सहाबी के हाथों को चूम के फरमाते क्या है? सरकार ने फरमाया कफ़ाने युहिब्बुहुमुल्लाहु व रसूलुहु, फरमाया मेरे सहाबी ये वो हाथ है जिनसे अल्लाह भी प्यार करता है, अल्लाह का रसूल भी प्यार करता है। मजदूर के हाथों को सरकार ने क्या अजमत अता फरमाई।
और कितनी शफकतों का इजहार फरमाया। फरमाया साथ ये वो हाथ हैं जिनसे अल्लाह भी प्यार करता है, अल्लाह का रसूल भी प्यार करता है। तो ये शफकतों का अंदाज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने गुलामों के साथ है। बल्कि यहाँ पे इब्ने माजा की वो हदीस पाक कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब्बे जुल जलाल ने हर नबी को एक खसूसी दुआ का कोटा अता फरमाया। यानी वैसे तो हर नबी की हर दुआ कबूल होती है, लेकिन रब ने हर नबी के लिए एक खसूसी दुआ का कोटा रखा है कि वो नबी जब वो दुआ मांगता है तो अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने वो कोटा मुझे भी दिया। जिस वक्त अर्ज की गई महबूब वो दुआ आपने मांग ली है, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, अभी मैंने वो दुआ नहीं मांगी, ये दुआ मैंने अपने गुलामों के लिए कयामत के दिन के लिए संभाल के रखी है। कयामत वाले दिन ये दुआ मांगूंगा तो अपने सारे गुलामों की बख्शिश अल्लाह से मांग लूंगा, शफाअत मांगूंगा अपने गुलामों की। तो ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शफकतों का अंदाज है। कौन है जो अपने गुलामों पे इतनी शफकत करता हो? कौन है जो अपनी उम्मती से इतना प्यार करता हो? हर नबी अपनी उम्मत से प्यार करता था, लेकिन जो प्यार सरकार ने अपने गुलामों से फरमाया है इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब यहाँ पे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का वो वक़्त जब आखिरी वक़्त था, महबूब अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, तो हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन, तो जवाब मिला एक देहाती है और इजाजत चाहता है कि मैं अंदर आ जाऊं। तो हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उसे इजाजत ना दी, दोबारा इजाजत मांगी, आपने मना कर दिया और फरमाया कि इन्नी मशगूल फी नफ्से ही, महबूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक़्त है और अभी इजाजत नहीं है। तो जब तीसरी मर्तबा उसने पूछा कि इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं, तो हजरत फातिमा ने जब इनकार किया तो महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा फातिमा तुम जानती हो दरवाजे पे कौन है? तो हजरत फातिमा अर्ज करती है महबूब कोई देहाती है आपसे मिलने की इजाजत मांग रहा है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तुम्हें नहीं पता वो देहाती नहीं, वो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। आज से पहले वो किसी के पास भी गए इजाजत लेके नहीं गए, लेकिन मेरा दरबार वो है जो घर में आने से पहले इजाजत मांग रहे हैं। फातिमा उन्हें इजाजत दे दो। इजाजत दी गई, अंदर हाजिर खिदमत हुए। तो महबूब ने पूछा जेतनी ज़ाइरन अम काबिदन, ए इज़राइल बताओ रूह कब्ज़ करने आए हो या ज़ियारत करने आए हो? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का वो आखिरी वक़्त। अब देखना सरकार अपनी उम्मत पे कितनी शफकत फरमाते हैं। सरकार ने पूछा ए इज़राइल रूह कब्ज़ करने आए हो या मेरी ज़ियारत के लिए आए हो? हजरत इज़राइल अर्ज करते हैं महबूब दोनों कामों के लिए आया हूं, ज़ियारत भी करूंगा, अगर इजाजत होगी तो रूह मुबारक को कब्ज़ भी फरमा लूंगा। शर्त यह है कि आपकी इजाजत होगी। तो रब ने भेजा है कि इज़राइल जाओ, अगर मेरा महबूब इजाजत दे तब रूह कब्ज़ फरमानी है। अब देखना सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा ए इज़राइल तुम तो आ गए, मेरा यार जिब्रील कहाँ है? तुम तो आ गए, मेरा यार जिब्रील कहाँ है? ऐ ना जिब्रील, जिब्रील कहाँ है? तो हजरत इज़राइल अर्ज करते हैं महबूब वो आपकी रूह मुबारक की तैयारियों के सिलसिले में कहीं जन्नत को सजाया जा रहा है, कहीं हूरों को रास्ते में खड़ा किया जा रहा है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की रूह के इस्तकबाल के लिए तैयारियां हो रही हैं। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हाजिर खिदमत हो गए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब आए तो सरकार ने पूछा बशरनी जिब्रील, ऐ जिब्रील मुझे कोई खुशखबरी सुनाओ। आखिरी वक़्त है महबूब अलैहिस्सलाम का, ज़ाहिरी तौर पे दुनिया में सरकार जिब्रील से फरमा रहे हैं जिब्रील बशरनी मुझे कोई खुशखबरी सुनाओ। अब जिब्रील क्या अर्ज करते हैं महबूब आपकी रूह के इस्तकबाल के लिए जन्नत को सजा दिया गया, जन्नत के हुस्न में इजाफा कर दिया गया, हूरें आपके रूह के इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं, महबूब फरिश्ते हाथ बांध के आपकी रूह के इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर हैं। सरकार ने फरमाया जिब्रील ठीक है लेकिन मुझे कोई खुशखबरी सुनाओ। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा खुशखबरियां सुनाने लगे, लेकिन कुर्बान जाऊं महबूब की शफकतों पे। सरकार फरमाने लगे जिब्रील मैं अपने बारे में खुशखबरी नहीं, मैं अपनी उम्मत के बारे में खुशखबरी सुनना चाहता हूं। आखिरी वक़्त है, जिब्रील बार बार खुशखबरियां सुना रहे हैं, लेकिन सरकार फरमाते हैं जिब्रील मुझे मेरे बारे में नहीं मेरी उम्मत के बारे में कोई खुशखबरी सुनाओ। ये शफकतें हैं महबूब की। आखिरी वक़्त भी अपनी उम्मत को याद रखा। जब पूछा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं महबूब
आप अपने गुलामों के बारे में भी परेशान ना हो, क्योंकि रब्बुल जलाल ने यह वादा फरमाया है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से जाके ये अर्ज करो, ए महबूब आपकी उम्मत को आपके हवाले कर देंगे, आप जिसकी भी शफाअत करेंगे मैं उसे ही जन्नत अता फरमा दूंगा। अब देखो कि सरकार अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त भी अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं और जिब्रील से पूछ रहे हैं मुझे मेरी उम्मत के बारे में कोई खुशखबरी सुनाओ। अब वो महबूब अपने गुलामों से कितना प्यार करते हैं कि सरकार ने फरमाया था, हयाती खैरुल लकुम व वफाती खैरुल लकुम, मेरे गुलामों मेरा दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए रहमत है, मेरा दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए रहमत है। वो कैसे? सरकार फरमाने लगे, मेरा दुनिया में रहना इसलिए रहमत है, तुम मुझसे बातें करते हो, मैं तुमसे बातें करता हूँ, ताज़ा कुरान का नुज़ूल होता है, तुम मेरे दीदार और मेरे जलवों से तफीज़ होते हो, मेरा दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए रहमत है। और फरमाया मेरा दुनिया से चले जाना भी तुम्हारे लिए रहमत है। वो कैसे? सरकार फरमाते, तुअरदु अलैया आमालुकुम, मेरे गुलामों अल्लाह तुम्हारे आमाल को मुझ पे पेश करेगा, जो कुछ तुम पीछे अमल करते रहोगे मैं तुम्हारे आमाल को देखता रहूंगा अपने रोज़े अनवर में। और सरकार फरमाते हैं अगर तुम नेक अमल करोगे तो मैं अल्लाह की हम्द करूंगा कि रब ने मेरे गुलामों को ये तौफीक दी है, वो नमाजें पढ़ते हैं, वो रोजे रखते हैं, वो दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। और सरकार फरमाते हैं अगर तुमसे कोई गुनाह हो गया तो मैं रब की बारगाह में तुम्हारे लिए बख्शिश मांगता रहूंगा। अब देखो वो महबूब रोज़े अनवर में भी अपने गुलामों पे कितनी शफकत फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी नेकियां हुई अल्लाह की हम्द करूंगा, अल्लाह का जिक्र करता रहूंगा, और अगर कोई गुनाह हुआ तो फिर भी मैं बद्दुआ नहीं करूंगा, मैं फिर भी तुम्हारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगता रहूंगा। तो ये सरकार अलैहिस्सलाम की शफकतें हैं, बल्कि तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर लिखा है। अब देखना कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शफकतों का अंदाज क्या है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस वक्त कयामत का दिन होगा तो ज़ुफ़्फ़तिल काबतु बैतुल हराम इला क़ब्री, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कयामत बर्पा होगी खाना काबा को दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा, और सजा के मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खाना काबा चल के मेरी कब्र अनवर के पास आ जाएगा। अब देखो आज वो लोग भी हैं जो कहते हैं अगर सरकार की बारगाह में जाना है गुस्ल ना करो, नए कपड़े ना पहनो, अगर ये करोगे तो ये बिदअत है। अब देखो ये अगर बिदअत है तो काबे को तो दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, दुल्हन की तरह क्यों सजाया गया? सरकार फरमाते इसलिए कि मेरी कब्र अनवर पे आ रहा है। अब काबा चल के महबूब की बारगाह में आएगा तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस वक्त मेरी कब्र अनवर के पास आएगा तो काबा कहेगा अस्सलामु अलैका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तफसीर दुर्र मंसूर है, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह महबूब अलैहिस्सलाम के इस फरमान को नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि काबा आके मेरी कब्र अनवर के पास कहेगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे सलाम हो। या मोहम्मद कहेगा काबा, आज या रसूलुल्लाह को शिरक कहने वाले या मोहम्मद कहने से रोकने वाले जरा देखें तो सही काबे का अकीदा क्या है। काबा कहेगा अस्सलामु अलैका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब आप पे सलाम हो। तो मेरे महबूब फरमाते हैं फ़अक़ूलु, मैं कहूंगा व अलैकस्सलाम या बैतल्लाह, ऐ अल्लाह के घर तुझ पे भी सलाम हो। महबूब सलाम का जवाब अता फरमाएंगे और फिर महबूब फरमाते हैं मैं काबे से पूछूंगा मा सना अबी का उम्मती बादी, ऐ काबा ये तो बता मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे गुलामों का क्या बना। तू जो दुनिया में मौजूद था मेरे गुलाम तेरे पास आते रहे, मेरे गुलाम तेरी जियारत करते रहे, तुझे आके चूमते रहे, तुझसे लिपटते रहे। मां सना अबी का उम्मती बादी, काबा ये तो बता मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बना। तो सरकार फरमाते फतकूलो, काबा बोल पड़ेगा और कहेगा या मोहम्मद मन अतानी फान अकफी है वमन लम यातनी फान तकफी है। महबूब अपनी उम्मत के बारे में घबराने की जरूरत नहीं, जो आपका गुलाम मुझ तक पहुंच गया, जिसने मेरी जियारत की, जिसने मुझे चूमा, आज कयामत वाले दिन मैं काबा उसकी शफाअत करूंगा। वमन लम यातनी फान तकफी है, महबूब जो मुझ तक ना पहुंच सका, तड़पता रहा सारी जिंदगी, मुझ तक ना पहुंच सका, महबूब आज उसके लिए आप काफी हैं।
मल्लम यादनी फांत तकफी है, महबूब जो मुझ तक ना पहुंच सका आज उसके लिए आप काफी हैं। आज वो लोग जो कहें सिर्फ अल्लाह काफी है, इसके अलावा किसी को काफी कहना शिर्क है, ये काबे का अकीदा है। और काबा ये कह रहा है कि जो मेरे पास आया उसके लिए मैं काफी हूं, और जो मुझ तक ना पहुंच सका महबूब उसके लिए आप काफी हैं। अब देखो सरकार की शफकतों को कि अभी कब्र अनवर से सरकार अलैहिस्सलाम निकले नहीं हैं, लेकिन काबे से अपनी उम्मत के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो महबूब कितनी शफकत फरमाते हैं अपने गुलामों पे, बल्कि यहाँ पर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने हमको कितना नवाजा है। आज परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें महरूम नहीं रखा। यह मिशकात शरीफ की हदीस है और इसको मुस्नद इमाम अहमद के अंदर भी रिवायत किया गया। अब देखना, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, सरकार ने पूछा सहाबा किराम से, अय्युल खल्क़ आजबु इलैकुम ईमाना, मेरे सहाबा मुझे ये बताओ कि तुम में से सबसे ज्यादा काबिल ताज्जुब ईमान किसका है, यानी जिसके ईमान पे रश किया जाए, जिसके ईमान पे ताज्जुब किया जाए। सहाबा मुझे बताओ कि वो किसका ईमान है। तो सहाबा किराम अलैहिमुर्रहमान ने जवाब दिया, क़ालू अल मलाइका। सहाबा अर्ज करते हैं, महबूब फरिश्तों का ईमान काबिल ताज्जुब है कि उनका ईमान इतना मजबूत है जो रब का हुक्म होता है कभी भी उसको टालते नहीं। जिसे हुक्म हुआ क़याम में वो क़यामत तक क़याम में रहेंगे, जो सजदे में है वो क़यामत तक सजदे में रहेंगे। महबूब फरिश्तों का ईमान काबिल ताज्जुब है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ते ईमान क्यों ना लाएं, उनका ईमान मजबूत क्यों ना हो, वो तो हर वक्त रब के कुर्ब में रहते हैं, रब जुल जलाल के कुर्ब में रहते हैं, वो तो ईमान रब की जात पे रखने वाले हैं। तो सहाबा कहते हैं, हमने कहा अन्नबियून, फिर नबियों का ईमान काबिल ताज्जुब है, यानी वो तो फरिश्ते हैं, रब के पास है, नबी तो दुनिया में होता है, फिर नबियों का ईमान काबिल ताज्जुब है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं ऐ सहाबा, अगरचे नबियों का ईमान बड़ा है, फरिश्तों का ईमान भी बड़ा है, लेकिन जिनके बारे में मैं पूछ रहा हूं ये जवाब नहीं। सरकार ने फरमाया, नबी ईमान क्यों ना लाएं, जिनके पास हर वक्त रब की वही का नज़ूल होता हो, जिनके पास फरिश्ते आते हों, उनका ईमान तो जो है वो काबिल ताज्जुब है ही, वो ईमान बड़ा मजबूत है। लेकिन सहाबा जिनके बारे में मैं पूछ रहा हूं वो नहीं। सहाबा कहते हैं, फनहनो, हमने अर्ज की, फिर महबूब हमारा, यानी सहाबा किराम का ईमान काबिल ताज्जुब है। महबूब ने फरमाया, सहाबा तुम्हारे ईमान की अजमत को सलाम हो, लेकिन जिनके बारे में मैं पूछ रहा हूं ये वो जवाब नहीं। अगरचे बाद में आने वाले करोड़ों मुसलमान भी सहाबा की गर्द राह तक नहीं पहुंच सकते, उनके ईमान की तो शान ही बड़ी है। लेकिन सरकार ने अपने गुलामों को कितना नवाजा है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, लिकौमी यकूनून मिन बादी यजदून सुहफन फीहा किताबी युमिनून बिमा फीहा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सहाबा काबिल ताज्जुब ईमान मेरे उन गुलामों का है जो सदियों बाद आएंगे, मेरा कुरान किताबी शक्ल में पहुंचेगा, नखरे नहीं करेंगे, चूम के अपने सीनों से लगा लेंगे, मुझ पे ईमान ले आएंगे, ना मुझे देखेंगे, ना मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे, ना दरख्तों को चलता देखेंगे, ना पत्थरों को कलमा पढ़ता देखेंगे, ना जिब्रील को आता देखेंगे, ना मेरे मौजज़ात को देखेंगे, ना मेरे कमालात को देखेंगे। वो बाद में आने वाले क़यामत तक मेरे गुलामों का ईमान काबिल ताज्जुब है कि वो कितना कामिल ईमान है कि मेरे कुरान उन तक पहुंचेगा, चूम के अपने सीनों से लगा लेंगे। तो ये सरकार की शफ़क़तें, आपके लिए भी सरकार ने यह पैगाम दिया था। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, तूबा, खुशखबरी हो उसे, मन रआनी, जिसने मुझे देखा। सहाबा को खुशखबरी मिली और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूबा सब अमर्रातिन, फरमाया 7 बार मुबारक हो उसे जिसने मुझे नहीं देखा फिर भी मुझ पे ईमान ले आया। यानी एक तो वो है जिन्होंने देख के ईमान कबूल किया, अगरचे उनका ईमान तो बड़ा बुलंद है, लेकिन आपको भी सरकार ने कितना नवाजा है। सरकार ने आपके ईमान को भी खुशखबरी दी है और सरकार ने फरमाया 7 मर्तबा मुबारक हो उसे जिसने मुझे देखा नहीं फिर भी कलमा मेरा ही पढ़ता है। तो ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शफ़क़तें हैं जो हर मकाम पे महबूब की शफ़क़तों का ज़हूर होता रहा। और मेरे महबूब वो हैं जो हर वक्त अपने ग़ुलामों पे शफ़क़त की नज़र फरमाते हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको अपने महबूब अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।